हे नए फैन, आज हम देखने वाले जुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में मैगोमी को देखता है जो चुप के अंदर घुस गया था और यहाँ पे एक गार्ड को बेहोश कर देता है। और तो दूसरा पांडा टायर से खेलना होता है दो गार्डों के सामने। दूसरा गार्ड पहचान जाता है कि हमारा फाइटर है, ना कि कोई नॉर्मल पांडा। ये सुनने के बाद पांडा दोनों गार्ड को बेहोश कर देता है। फिर पांडा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है जिन पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे थे। और फिर ये दोनों छत पर जाते हैं जहाँ पे हकारी का ऑफिस है। लेकिन तब इनके सामने किरारा आ जाती है जिसको देख के दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको लगा था किरारा हकारी के साथ ही होगी। मैगोमी को देख किरारा बोलती है ये तो वही लड़का जो यूजी के साथ था। और पांडा ने इसको अपने साथ अंदर घुसा लिया, यानी कि दोनों जुत्सु हाई के सोर्सर्स है, यानी कि आप हकारी पे खतरा है। और ये बात बताने के लिए तुरंत कॉल करती है हकारी के पास। अब मैगोमी अपने शैडो डॉग से उस पर अटैक करता है लेकिन किरारा उसके डॉग को उठाकर उसके पास ही फेंक देती है। इसके बाद वो ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है और पांडा उसका पीछा करते हुए समझाता है हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम तो बस हकारी से कुछ पूछने आए हैं। लेकिन किरारा बोलते उसे पांडा पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने उनको धोखा दिया है। और किरारा की कष्ट टेक्निक की वजह से पांडा उसके पास जा नहीं पा रहा था। मैगोमी का शैडो डॉग किरारा का रास्ता रोक लेता है लेकिन यहाँ पे मैगोमी भी अपने डॉग की तरफ खींचा चला जाता है और मैगोमी को समझ नहीं आता यहाँ पे किरारा की कष्ट टेक्निक क्या है। और हम देखते हैं पांडा के पीछे एक स्टार बना हुआ था। मैगोमी किरारा से बोलता है हम जुत्सु की तरफ से नहीं है और तुम्हें यहाँ पे पता है टोक्यो में क्या हो रहा है और जो वहाँ पर बैरियर बने हैं वो कल ही गेम का हिस्सा है और इसलिए हम लोगों को यहाँ पर हकारी की मदद चाहिए। लेकिन किरारा को इन पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो मैगोमी पूछा तुम्हारे हायरअप के बीच में क्या हुआ था तो तुम दोनों को जुत्सु से निकाल दिया गया। पांडा बताता है कि जुत्सु हायरअप्स थोड़े से डरपोक है और नई प्रकार की कस्ट टेक्निक बिल्कुल पसंद नहीं है और टाइम के साथ साथ कस्ट टेक्निक्स टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स होती जा रही है और हायरअप्स को ये सब पसंद नहीं है। और जैसे कि आप हकारी की टेक्निक किरारा बोलती है हायरअप शुरुआत से ही दिमाग से पैदल रही है लेकिन उनकी वजह से कुछ समझने वाला गोजो तो है, तो फिर तुम्हें हकारी की मदद क्यों चाहिए। मैगोमी बोलता गोजो सेंसर को सील कर दिया गया है लेकिन किरारा को मैगोमी की बात पर विश्वास नहीं होता। मैगोमी सोचता किरारा हकारी के सबसे करीब है इसलिए आप इन लोगों को किरारा को मनाना ही होगा। मैगोमी अब रैबिट की स्किप टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे आप काफी सारे रैबिट आ जाते हैं। मैगोमी देखता है सबके ऊपर एक्रक्स लिखा हुआ था और ऑफिस के गेट पे लिखा था गया एक्रक्स और मैगोमी के रैबिट बिल्कुल फेल हो जाते हैं। और किरारा बोलते हो अपनी टेक्निक की मदद से शिकिगामी पे मार कर सकती है और रैबिट्स भी उसके डॉग की तरह है, उससे जाके चिपक जाएंगे और मैगोमी को दबा के मार देंगे। लेकिन तभी मैगोमी से रैबिट्स को गायब कर देता है और फिर पांडा से पूछता है उसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी तो यहाँ पे पांडा बोलता है एकदम खतरनाक, लेकिन यहाँ पर रैबिट काफी क्यूट थे। तो यहाँ पे मैगोमी बोलता है मेरा मतलब यहाँ पर ये है वहाँ पर कौन कौन सी जगह पर नहीं जा पा रहे थे तो वो बोलता है किरारा और ऑफिस रूम। और वो देखता है पांडा के ऊपर ईएमआई लिखा हुआ है और उसको अपने ऊपर भी एक्ट्रेस लिखा हुआ दिखता है। और यहाँ पे मैगोमी समझ जाता है किरारा की टैग तारों से जुड़ी हुई है। ये सुन के यहाँ पे किरारा काफी शौक हो जाती है और मैगोमी काफी समझ आता है उसका सोचना यहाँ पे सही है और किरारा यहाँ पे टेंशन में आ जाती है। अगर मैगोमी को पता चल गया उसकी टेक्निक कैसे काम करती है तो यहाँ पर वो ऑफिस रूम के अंदर पहुंच जाएगा लेकिन वो यहाँ पर इनको रोके रहेगी। और यहाँ पे मैगोमी अपनी बहन का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने बचपन में साधुन क्रॉस के बारे में बताया था और इसमें छोटा तारा मंडल होता है और इसके अंदर 4 स्टार होते हैं और ये तारे क्रॉस के रूप में होते हैं। और किरारा ने 4 तारों को अलग अलग नाम दिए हैं जिससे चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए लेकिन मैगोमी पांडा एक दूसरे के करीब जा सकती है और किरारा भी ऑफिस रूम के करीब जा सकती है लेकिन वो दोनों किरारा और ऑफिस रूम के पास नहीं जा सकते। लेकिन अगर किरारा चाहे तो ऑफिस रूम के अंदर जा सकती थी लेकिन वो खुद भी ऑफिस रूम के बाहर खड़ी हुई है। हो सकता है न जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। तो पांडा बोलता हो सकता है हमारे पीछे कोई 5वां स्टार है और हो सकता है पहले हम उसके पास जाना होगा और उसके बाद ही वो किरारा और ऑफिस रूम के पास पहुंच पाएंगे। और किरारा को यहाँ पर टेंशन हो रही होती है और लोगों को उसके यहाँ पर टेक्निक पता न चल जाए तो यहाँ पर वो कार के ऊपर ईएमआई लिख देती है जिस वजह से वो कार पांडा से डायरेक्ट टकराती है और पांडा उस कार को उठाकर दूर फेंक देता है। तो वो कार वापस उसको आकर लगती है तो यहाँ पे मैगोमी सोचता किरारा को किसी पे लिखने के लिए उस चीज को छूना होता होगा लेकिन आप उसने कहीं मैगोमी को छुआ ही नहीं। लेकिन आप उसने मैगोमी को शैडो डॉग को छुआ था, यानी कि यहाँ पर वो इंसान को सीधे कर्स एनर्जी को मार कर सकती है और कार और डोर को मार करने से पहले उनके अंदर कर्स एनर्जी डाली गई होगी। और यहाँ पर वो कर्स एनर्जी दूसरी चीज देखने लगता है और यहाँ पर उसे पार्किंग स्लॉट दिख जाता है जिसके ऊपर मिमोसा लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ पर वही 5वां स्टार है। और यहाँ पे किरारा की टेक्निक का नाम है लव रेंडेवू जिसमें वो सातों तारा मंडल का इस्तेमाल करती है और वो अपने टारगेट्स को 5 स्टार में बांट देती है और अगर वो 2 अलग अलग चीजों को 1 स्टार का नाम दे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। ऐसे मैगोमी की शिकिगामी से चिपक रही है और 1 स्टार दूसरे स्टार के पास भी जा सकता है जब वो एकदम सीधे रास्ते पे चले और रास्ते स्टार की पृथ्वी से दूरी, यानी कि पहले मैगोमी को मिमोसा को छूना होगा तब जाकर वो किरारा और ऑफिस रूम तक पहुंच पाएगा। अब मैगोमी अपना एक रैबिट पांडा को देता है और पांडा उस रैबिट को पार्किंग लॉट की तरफ फेंकता है, यानी कि अब मैगोमी ने मिमोसा को छू लिया है। किरारा मैगोमी की तरफ भी कार फेंकने लगती है लेकिन तभी किरारा के पीछे आकर शैडो डॉग उसको पकड़ लेता है और किरारा को याद आता है मैगोमी ने अपने डॉग को तो गायब किया नहीं था और उसने अपने डॉग को एक दीवार के पीछे छुपा दिया था। और जैसे उसकी और मैगोमी के बीच किरारा आई उसने अपने डॉग को बाहर आने को बोल दिया और डॉग किरारा को खींचते हुए मैगोमी के पास ले आया और किरारा को मजबूरी अपनी टेक्निक को बंद करना पड़ता है और मैगोमी यहाँ पे किरारा का हाथ बांध देता है और यहाँ पे मैगोमी बोलता है हमारी बात अब ध्यान से सुनो। तो किरारा पूछे तुम्हें कैसे पता डॉग तुम्हारे पास ही आएगा, उसके बोले तुम भी तो उसकी तरफ खींचा सकते थे। मैगोमी बोलता है तो बस एक रिक्स था लेकिन अब वो समझ गया है जिसकी वजह से टकस टेक्निक होगी उसकी तरफ चीजें खींचती हुई आएंगी। और पहले मैगोमी डॉग की तरफ खींचा चला गया था लेकिन अब उसने अपनी कर्स एनर्जी बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला लिया और मैगोमी का चला तरीके से काम करना और
मैंगोमी का इतना तेज दिमाग देखकर किरारा काफी इंप्रेस हो जाती है। मैंगोमी अब उसे छोड़ देता है और उसके आगे बो डाउन करने लगता है और बोलता है हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है, अब प्लीज यहाँ पे हमारी बात सुन लो। और किरारा यहाँ पे मान जाती है, लेकिन तभी यूजी ऑफिस आके बाहर गिरता है और उसे यहाँ पे हकारी ने बाहर फेंका था और हकारी उसको एक और मुक्का मारता है और ये देख यहाँ पे काफी शौक हो जाता है। यूजी अपना को बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हकारी बोलता है क्या तुम बिल्कुल पागल हो क्या। और यूजी यहाँ पे अपने मन में बोलता है उसे हकारी को अपने ऊपर विश्वास दिलाना नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे वो ना पीछे हटेगा ना प्लेट बाहर करेगा। और ये सब देखकर हकारी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस शर्त पे यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। और किरारा यहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं लोगों तुम्हारी मदद चाहिए, अब पहले यहाँ पर लोगों की बात सुन लो। और हकारी यहाँ पे यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी दोबारा से खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हकारी पूछता तुम्हें मुझसे मदद क्यों चाहिए, तो यहाँ पे यूजी बोलता है हमारे सीनियर्स ने बताया है तुम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे हकारी बोलता तुम अपने साथ मेरी विजन खतरे में डालना चाहते हो और तुम यहाँ पे मुझे अपनी गर्मी दिखाओ, तब यहाँ पे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और प्रिंसिपल यागा ने इस बार कितने घटिया स्टूडेंट्स को लिया है। यूजी बोलता है मेरे अंदर कोई भी गर्मी नहीं है और मैं तो बस एक बड़ी सी मशीन का छोटा सा गियर हूँ, और वो मशीन जिसका इस्तेमाल सॉर्सर करते हैं वो भी कर्सिस को मारने के लिए। और हकारी बोलता है तुम तो यहाँ पे काफी कमजोर हो, और हकारी उसे एक और पंच मारता है जिससे यहाँ पे यूजी दूर जाके गिरता है। हकारी बोलता दर्द हुआ ना, और गोजो सर ने मुझे कहा था मेरी कर्स एनर्जी बाकी के मुकाबले काफी अलग है। और वो पांडा मैंगोमी से बोलता है यूजी को लेकर ऐसे दफा हो जाओ, लेकिन तभी यूजी के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और ये सब देखा हकारी को विश्वास ही नहीं होता। यूजी बोलता मैं तो कॉग हूँ, लेकिन मशीन चलाने के लिए कॉग की भी जरूरत पड़ती है और मैं तुम्हारे साथ में जब तक ठेका रहूंगा जब तक तुम यहाँ पर मार नहीं जाते। अब यूजी हकारी से पूछता उसका रोल क्या है, तो यहाँ पे हकारी बोलता है ये कॉग की कर्मी, और वहाँ पे फिर से उसका एक पंच मारने लगता है। तो यहाँ पे किरारा बोलते तो यहाँ पे थक गए हो ना। अब यहाँ पे हकारी रुक जाता है और बोलता तुम लोग यहाँ पे डील करने के लिए तैयार हो। किरारा बताते बेशक यहाँ पर वो हायरअप से नफरत करते हो, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा गर्मी जूसो हाई में रहकर लोगों की मदद करने से मिलती है। तब यहाँ पे एक शिकीगामी आ जाता है और यहाँ पर एक कोगानी है जो कि यहाँ पे कलिंग गेम के बारे में बताने आया है, और वो कहता है कलिंग गेम में एक नया रूल जोड़ा गया है, कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की पूरी जानकारी देख सकता है, नाम पॉइंट और उन्होंने कितने ज्यादा रूल जोड़े हैं और वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। और हम देखते कासिमो नामक के बंदे ने जोड़ा था और उसने यहाँ पे पहले से काफी को मार दिया था, जिससे हिसाब उसके 200 पॉइंट हो गए थे, लेकिन उससे सब लोग कमजोर लग रहे थे। और वो कहता 400 साल पहले के लोग काफी पावरफुल थे जिनसे यहाँ पर वो फाइट करता था, और कासिम यहाँ पर सीधे सुगुणा से फाइट करना चाहता था, और इसलिए यहाँ पर वो अपने 100 पॉइंट इस्तेमाल कर एक नया रूल बनाता है कि सभी प्लेयर एक दूसरे की जानकारी देख सकती है। और ये एपिसोड इसी तरह पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो देख रहे हो जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।